हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 थी उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। उसका सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो हमारे रहते थे, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। अब देखो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें स्टेटमेंट सम्स गिवन है इस तरह के, हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस बनानी है, देन उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या कहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, हमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, रिड्यूसेस टू 1। अब हमें देखो क्या चीज़ चाहिए, हमें फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, पहले हमें न्यूमिनेटर लेट करना है, देन डिनोमिनेटर लेट करना है, फिर हमारा फ्रैक्शन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इतना क्वेश्चन रीड करके हम ये चीज़ बनाते हैं, लेट द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर लेट कर लो आप x है, डिनोमिनेटर लेट कर लो आप y है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो x बाय y। ये तो हमारा ये चीज़ हमें चाहिए ये इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो उसने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पहले उसने हमें क्या कहा है, न्यूमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है। तो हमारा न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन ये है ना, इसके फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर x है, इसमें हमें 1 ऐड करना है, हम ऐड कर देते हैं। देन वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है, इसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया। तो उसने कहा कि जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाता है, बिकम्स इक्वल टू किसके आ जाता है, रिड्यूसेस टू 1, यानी वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें यहाँ से बनानी है। ठीक है, अब देन वो हमें क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है व्हेन वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। अब उसने जो 1/2 कब बनेगा, अगर उसके सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करें। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी कहाँ से बनेगी, हमारा फ्रैक्शन x बाई वाई है। उसने क्या कहा है कि 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है हमें, मीन्स न्यूमिनेटर में हमें चेंज कुछ नहीं करना। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बिकम्स क्या हो जाता है, 1/2। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखो ये हमारे फ्रैक्शन में है, तो हमें इन्हें सिंपल इक्वेशंस में चेंज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। हम क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन लेते हैं, इसमें देखो यहाँ हमारी ये टर्म नीचे है, तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको x + 1 = 1 × y - 1, 1 से मल्टीप्लाई करो तो टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, x + 1 = y - 1। अब हमें इक्वेशन में वेरिएबल एक साइड चाहिए, तो ये क्या हो गया, x - y = -1, ये जो +1 है ये इधर आके क्या हो गया, -1। तो हमारी इक्वेशन बन गई x - y = -2, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 था, तो हम सिर्फ इस इक्वेशन को ऊपर ले गए। अब यहाँ हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, तो हमें इसे इधर मल्टीप्लाई करना है और इसे इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, तो हमने लिख लिया। अब देखो y को इधर ले आओ, 2x - y = 1, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई थी। यहाँ देखो या तो हम इनका कोफिशिएंट सेम करें या फिर इनका सेम करें, ये तो पहले ही सेम है ना, देखो y और y। तो हमें क्या करना है, अब ये दोनों माइनस के हैं, हम ऐड तो कर नहीं सकते, हम इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। अब ये क्या बन गया हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, -x आ गया, = माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, 3 माइनस कैंसिल हो गए, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। ठीक है, बट अगर आपको पेपर में इस तरह का स्टेटमेंट सम कोई भी आता है तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें ये मेथड क्या करना है, एलिमिनेशन वाले से करना है, क्योंकि हम वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब हमारा x आ गया, तो हमें क्या करनी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1।
x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। x की वैल्यू हमने 3 पुट की। अब ये प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस हो गया, -2 -3 ये क्या बन गया, -5। तो माइनस वाई इक्वल टू -5, ये कैंसिल हो गए, y आ गया 5। तो देखो x और y तो आ गए, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 3 अपॉन y की वैल्यू क्या है 5। अब ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये फाइंड करना है हमें। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब देखो वो 5 years ago की बात कर रहा है, तो पहले हमें उनकी प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी ना, तभी हम 5 years ago वाली एज फाइंड करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। ठीक है। अब 5 years ago तो 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी, 5 years लेस हो जाएगी ना दोनों की, तो ये बन गई x माइनस 5 years एंड y माइनस 5 years। अब देखो हमें क्या कंडीशन बनानी है, हमें उन्होंने क्या कहा है कि जो 5 years ago वाली एज तो हमने दोनों की ले ली, नूरी है जो नूरी थ्राइस है सोनू से, सोनू की एज से। तो नूरी और सोनू जो है, नूरी की एज हम लिखते हैं यहाँ x माइनस 5 और सोनू की एज लिखते हैं यहाँ। ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि जो नूरी है, नूरी थ्राइस है सोनू से 3 टाइम्स, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स है। ठीक है। तो 3 टाइम्स है, तो ये इक्वल कब होंगे, अब हमें इन्हें इक्वल करना है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वालिटी तो लानी होगी। अब नूरी तो पहले ही 3 टाइम्स बड़ी है, तो हमें क्या करना है, हमें सोनू की एज के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तब दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है। x माइनस 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 15, x माइनस 3y इधर आ गया ना, और 5 को हम उधर ले जाएंगे, -15 प्लस 5। तो इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उन्होंने हमें क्या कहा है, 10 years लेटर। अब 10 साल बाद की एज की बात कर रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 years बाद की एज दोनों की फाइंड करेंगे ना। अब देखो जब 5 years पहले की बात कर रही है, तो हमने क्या किया, 5 माइनस कर दिया। अब 10 years बाद की बात कर रहा है, तो आपको इसी तरह से पूरा राइट डाउन करना है कि 10 years लेटर नूरी एज क्या हो जाएगी। मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, नूरी की एज भी 10 years प्लस हो गई ना, और जो हमारी सोनू की एज है वो भी 10 years प्लस हो गई, तो क्या हो जाएगा y प्लस 10। अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए इक्वालिटी चाहिए, इक्वल हमने कर लिया। कब इक्वल होंगे ये, उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि जो नूरी है, नूरी जो है वो ट्वाइस है सोनू से। ट्वाइस मीन्स डबल है, 2 टाइम्स है, तो नूरी तो पहले ही 2 टाइम्स बड़ी है, तो ये बराबर कब होंगे, अगर हम सोनू की एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आपको पहले 10 years वाली एज इसी तरह राइट डाउन करनी है, देन कंडीशन बनानी है आपको। तो हमने ये तो कर लिया, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब x और y हमने एक साइड इकट्ठे किए, 2y इधर आके माइनस हो गया और 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से बन गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमारी दोनों इक्वेशंस में हमारे पास क्या है, x वेरिएबल एज इट इज़ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपली माइनस करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो हमारी ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ ये वेरिएबल सेम है, तो हमने क्या किया, ये दोनों प्लस के थे तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, कर दिया हमने। अब ये x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होगी, तो 3y में से 2y माइनस हुआ तो क्या आ गया, -y। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, बट साइन माइनस का आएगा, माइनस कैंसिल हो गया, तो y आ गया 20। अब हमें x फाइंड करना है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो। तो हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ये हमारी 1 इक्वेशन है ना, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, 3 इंटू 20 हो गया, तो यहाँ से ये आ गया -60, तो ये 60 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 60 माइनस 10 50 मीन्स x किसकी एज थी, हमारी नूरी की। तो यहाँ हमें राइट डाउन करना है नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स, x 50 है ना, 50 ईयर्स
एंड सोनूज एज y था, आ गया 20 ईयर्स। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखो इसमें हमें क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास इस टाइप से कोई भी 2 डिजिट होंगे, एक नंबर यहाँ एक यहाँ। जो हमारा ये वाला पीछे वाला प्लेस होता है वो कौन सा होता है, देखो यूनिट डिजिट होता है ना, जो ये वाला होता है ये टेंस डिजिट होता है। तो वो हमें 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो हमें ये दोनों प्लेस लेने हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये जो 2 डिजिट होंगे इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारे इस तरह से 2 डिजिट हैं उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो हमें क्या गिवन है, 9। तो पहले हमें ये दोनों डिजिट लेट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट, जो हमारा ये वाला यूनिट डिजिट है इसे हम ले लेते हैं x, एंड देन टेंस डिजिट जो हमारा ये वाला है इसे हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसने हमें फर्स्ट लाइन में क्या कंडीशन बना दी कि जो दोनों डिजिट्स का सम है वो क्या है, 9 है। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई दोनों डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 9। यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब जो 2 डिजिट नंबर है वो इन दोनों नंबर से मिलके बना है। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, 10x प्लस वाई, इस फॉर्म में होता है। अब देखो ये नंबर किस तरह से बना, ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवा देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 23, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, 23 लिया, तो इस 23 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 प्लस 3 कह सकती हूँ ना। अब 20 को हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये देखो ये हमारे 2 डिजिट, ठीक है, x और y जिस तरह से हैं। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा, जो ये आगे वाला डिजिट है ये टेंस डिजिट क्यों होता है, क्योंकि ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है तभी टेंस डिजिट बनता है। ये 10 इंटू 2 प्लस 3 ये यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस डिजिट हो गया हमारा। तो इसे हम जर्नल फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक है। ये चीज़ अब हमें आगे वाली कंडीशन के लिए चाहिए। उसने हमें क्या कहा है, देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर मीन्स जो हमारा ये 2 डिजिट नंबर है, इस नंबर का हमें क्या करना है, 9 टाइम्स करना है। और वो क्या किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब उसने क्या कहा है कि यहाँ हमारे जो डिजिट्स का ऑर्डर है अगर हम उसे रिवर्स कर दें तो उस नंबर के साथ हमें कंडीशन चाहिए। तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ हम लेंगे रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स, मीन्स हमने इनका प्लेस चेंज कर दिया, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y यहाँ आ गया और x वहाँ चला गया, ठीक है ना। तो इस सेकंड कंडीशन हमें इन दोनों चीज़ों से बनानी है। अब हमें क्या करना है, 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स हमें जो पहले ही नंबर गिवन है, ठीक है, 9 टाइम्स हमने किया 10x प्लस वाई का, और वो इस किसके इक्वल है, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स कर दिया हमने किस नंबर का, जो रिवर्स करके आया, रिवर्स करके हमारा नंबर क्या आया, ये आया। तो इसका हम 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई खोलो, यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी, देन हम इसके साथ यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y और 20y प्लस 2x। अब देखो x हम इधर ले आते हैं, 90x माइनस 2x, और ये y उधर जाएगा तो 20y माइनस 9y, तो ये आ गया हमारा 88x इज इक्वल टू 11y। अब देखो y का साथ 11 है जो, उसे हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 88/11x हो जाएगा ना। ये 11 ऊपर है तो इधर नीचे आएगा, हमने इसे नीचे लिख दिया। 11 से 88 को कट करेंगे तो ये क्या आ गया, 8x। अब देखो यहाँ हमारी जो कंडीशन बन रही है y इज इक्वल टू 8x आ गई। यहाँ कंडीशन हमारी इस टाइप की आ गई। ये चीज़ हम सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते थे ना, कि हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ रही है तो हम इसे एज इट इज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ, पुट y इज इक्वल टू 8x इन 1, तो इक्वेशन y x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की जगह हमने 8x पुट किया तो ये क्या हो गया, x प्लस 8x 9x इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9/9, तो x हमारा आ गया 1। अब देखो इस 1 को हम इस y में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन y इक्वल टू 8x। अब यहाँ हमने 8 इंटू 1 किया तो 8 आ गया, अब हमारा y आ गया 8। अब देखो हमारा नंबर है जो वो क्या है, 10x प्लस वाई, ठीक है, देन नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 यानी 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। अब मीना बैंक गई है, उसे टोटल कितने रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं, 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो उसने क्या कहा, शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली, कि उसे सिर्फ 50 रुपीज़ वाले और 100 रुपीज़ वाले ही नोट्स चाहिए और कोई नोट नहीं लेना उसने। देन उन्होंने क्या कहा है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। अब कैशियर ने उसे 100 और 50 रुपीज़ के टोटल कितने नोट्स दिए हैं, 25 नोट्स दिए हैं, और टोटल मनी कितनी है उसकी 2000, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, यानी हमें 100 और 50 रुपीज़ के उसे कितने कितने नोट मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं x हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं y हैं। अब देखो उन्होंने हमें कंडीशन यहाँ साफ साफ क्या कहा है कि शी गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसे टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। नोट्स हमारे कितने हैं, 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं। इनटू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 25। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो जो उसे रुपीज़ मिले हैं, रुपीज़ उसने कितने विड्रॉ करने हैं, 2000 रुपीज़। अब 2000 रुपीज़ बनेंगे कब, अगर वो 50 वाले नोट कितने थे x, अगर इस 50 के नोट को हम इसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये नंबर क्या है, ये 10 नोट भी हो सकते हैं, 15 नोट भी हो सकते हैं, 20 नोट भी हो सकते हैं। तो 50 के रुपीज़ को अगर हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 50 वाला अमाउंट आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50x प्लस, अब 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं, y हैं, तो 100 वाला अमाउंट कितना बनता है 100y। टोटल इन दोनों का अमाउंट जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। बट यहाँ देखो एक चीज़ आप ध्यान से, यहाँ 50y, यहाँ 100 और यहाँ 2000, हम इस सारी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड बाय 50, यहाँ आप 2 दे दो नाम, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय 50 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब 50 से इसको डिवाइड किया, पहले आप इनके नीचे 50 लिख दो इस तरह से, और 2000 अपॉन 50 ये होगा ना। अब 50 से 50 कट हो गया, x रह गया। अब 100 से 50 को कट करेंगे 2 आएगा, और 50 को 2000 से कट करेंगे, देखो 0 तो एज इट इज ही कट होगी, इसे कट करेंगे तो ये क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज़ करके सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ हमें कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसे यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, हमारी इक्वेशन 1 लिखेंगे और इक्वेशन लिखेंगे 3, और यहाँ वेरिएबल सेम है, माइनस कर दो, कैंसिल हो गए। ये माइनस करेंगे तो 2y में से y माइनस किया माइनस y, और इनकी माइनस की तो माइनस 15, देखो माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। इस y को हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो लिखो पुट इन इक्वेशन 3, या 1 कर दो, इक्वेशन 1 लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 25, y 15 है, वैल्यू पुट कर दो,
अब ये प्लस के 15 उधर जाके हो गए हमारे माइनस, तो 25 में से 15 माइनस किए 10, तो x 10 आ गया। मीन्स x क्या था हमारे 50 रुपीज़ के नोट। अब देखो बैंक कैशियर ने उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट दिए हैं, 10 दिए हैं, तो हमें लिखना है नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हैं, 10 नोट दिए हैं। और 100 रुपीज़ के कितने नोट उन्होंने दिए हैं कैशियर ने उसे, कैशियर ने 50 रुपीज़ के कितने नोट दिए हैं, सॉरी 100 रुपीज़ के कितने नोट दिए हैं हमें, 15 नोट्स। देखो 10 नोट उसके हो गए 50 के और 15 नोट हमारे 100 के हो गए। बस ये फाइंड करना है हमें। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अब एक लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है, तो उसका फिक्स चार्ज है जो फर्स्ट 3 days के लिए है वो फिक्स चार्ज लेगी, ठीक है। देन 3 days के बाद जो भी एडिशनल डेज होंगे उनके लिए वो एडिशनल चार्ज लेगी पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो सरिता पेड ₹27, सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए। अब देखो कितने दिन के लिए किए, 7 days के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, देखो 2 तरह के चार्ज हैं उसके लाइब्रेरी के। एक तो फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days के लिए, फिक्स चार्ज हम लेट कर लेते हैं x रुपीज़, और जो हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज है वो लेट कर लेते हैं y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करनी है, कंडीशन बनानी है। अब देखो सरिता ने कितने रुपीज़ पे किए हैं, 27 किए हैं ना, तो बुक उसने कितने डे के लिए लिया, 7 डे के लिए उसने बुक रखी थी। तो 7 days में से उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट 3 days के लिए चार्ज उसे x रुपीज़ ही लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, x प्लस, अब 7 days में से 3 days का चार्ज तो x हो गया, बाकी डेज रिमेनिंग हमारे कितने रह गए, 4 डे। तो 4 डे में हमारा पर डे के हिसाब से y रुपये चार्ज लगना है। एक दिन का चार्ज y रुपीज़ है, तो 4 दिन जो हमारे लगे हैं एक्स्ट्रा उसका चार्ज क्या हो जाएगा, 4y। तो दोनों चार्ज मिलाए हमारा टोटल कितना बन गया, 27। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, सूजी पे ₹21, सूजी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं 5 days के लिए। अब देखो 5 days में से फर्स्ट 3 days के लिए तो उसे x रुपीज़ ही पे करने होंगे, तो x आ गया, प्लस 5 में से 3 days का तो चार्ज हो गया, बाकी रिमेनिंग डेज कितने बचे, 2 days। तो पर डे के हिसाब से उसे y रुपये चार्ज लगेगा, तो 2 days का कितना चार्ज हो गया उसका, 2y, और टोटल चार्ज कितना बन गया, 21। ये कंडीशन हो गई हमारी 2। अब देखो यहाँ भी हमारा फर्स्ट वेरिएबल सेम है, तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 - 2y क्या हो गया, 2y। 27 - 21 कितना आ गया, 6। तो y क्या हो गया, 6/2 = 3। y आ गया हमारा। अब हमें x फाइंड करना है, तो हम पुट कर देंगे, पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखो, 4y = 27। अब यहाँ y की वैल्यू पुट करी, 4 × 3 = 27, x प्लस 4 × 3 12 हो गया ना। अब ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 27 - 12 = 15। तो x आ गया हमारा 15 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा जो 15 रुपीज़ है वो क्या था, फर्स्ट 3 days का चार्ज था, तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा 15 रुपीज़। ये तो हर एक को पे करना ही है, पर डे के हिसाब से जो हमारा चार्ज है वो क्या है, पर डे चार्ज कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़, ठीक है। बस यही दोनों चार्ज हमें फाइंड करने थे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।